हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डेरिव यूनिट, ऐसा सिस्टम के बाद सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस सिस्टम और डायमेंशन के बारे में जानेंगे। ओके, सो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो यूनिट से रिलेटेड हो, डायमेंशन से रिलेटेड हो। ओके, सो लेट्स सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो ये है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले बात तो यूनिट है क्या चीज़, यूनिट क्या है। देखिए, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, TATY, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये इसका काम क्या है? मेजरमेंट, ठीक है। इसका काम क्या है? मेजरमेंट करना, टू मेजर, SURE, टू मेजर, ठीक है। और क्या करते हैं? हाँ, ये स्पेसिफिकली क्वांटिफाई करता है फिजिकल क्वांटिटी की। तो क्या करता है? क्वांटिफाई, QUANTI, क्वांटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो इसका तीन काम है, बट तीन चीज़ है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये यूनिट है कि नहीं। एक तो ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये मेज़र के लिए काम में आता है, और ये क्या मेज़र करता है? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे क्वांटिफाई करते हैं। ओके, सो जो यूनिट है वो क्या क्वांटिफाई करते हैं? उसको क्वांटिफाई करने के लिए क्या कुछ चाहिए? वो क्या है? वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, ठीक है। मास, जो उसके अंदर जो भी भर है, ठीक है, वजन है, ठीक है। टाइम, समय, हाँ, टेम्परेचर। ओके, ऐसे करके बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे वो मेजर करता है। सो यूनिट से क्या पता चल गया? यूनिट एक ऐसा चीज़ है, ऐसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो मेज़र के लिए काम में आता है। और वो क्या चीज़ क्वांटिफाई करता है? वो फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई करता है, ठीक है। ओके, सो ऐसा क्या क्या चीज़ जो क्वांटिफाई करते हैं? जैसे लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, ये सबको क्वांटिफाई करते हैं। ओके, अभी क्वांटिफाई की मीनिंग क्या है? कितने क्वांटिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी मीन्स ये नहीं कितने संख्या हो, ठीक है, कितने संख्या में हो वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ का हो तो कितना सेंटीमीटर, कितना लंबाई है उसका। चाहे अभी सेंटीमीटर एज ए यूनिट यूज़ किए हमने, किलोमीटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली यूनिट। ओके, सो यूनिट के बाद आता है फंडामेंटल यूनिट। यूनिट के बाद क्या आता है? फंडामेंटल यूनिट। और ये जो फंडामेंटल यूनिट है इसे हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। क्या यूनिट बोलते हैं? बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट। सो ये बेसिक यूनिट है कितने? बेसिक यूनिट है कितने, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ बोलना है, और एक यूनिट है, एक तो फंडामेंटल यूनिट है, दूसरा डेरिव यूनिट है। दूसरा कौन सा यूनिट है? डेरिव यूनिट, ठीक है, ये भी बताऊंगा अभी। पर पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है। ओके, सो फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 है, ठीक है। डेरिव यूनिट को थोड़ा सा बाद में बताते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या है? टोटल 7 है, 7। ओके, 7 यूनिट, 7 टाइप का जो फंडामेंटल यूनिट है वो देख लेते हैं। पहले तो लेंथ है। लेंथ किससे नापते हैं? मीटर में, स्टैंडर्ड जो है, अभी स्टैंडर्ड जो बता रहा हूँ। और वो सिंबल क्या है? स्मॉल एम। नेक्स्ट मास। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में मास और वेट में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मास क्या है? वो जो वस्तु है उसके अंदर जो वजन है वही है, ठीक है। वेट भी एक तरह का आप वजन बोल सकते हैं,
पर एक्चुअली मास का एक्चुअल में जो भर होता है, भर उसके अंदर है क्या, कितना चीज़। और वेट होता है वजन। वजन मीन्स आप जो भर है ये मास है, उसके साथ साथ इफेक्ट में कौन आएगा, जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसीलिए ये कहा जाता है, नेक्स्ट आगे वाला जो चैप्टर में उसमें पता चल जाएगा कि कोई भी वस्तु का जो मास है वो हर जगह सेम रहता है, पर उसका जो वेट है, वजन है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल धरती पे कोई भी एक वस्तु का मास जितना है वो चंद्रमा में भी उतना है, मून में भी उतना होगा, हाँ मार्स में भी उतना होगा, पर उसका जो वेट है वो मार्स में, मून में, धरती में अलग अलग होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग अलग है, अलग अलग जगह के हिसाब से। ओके, सो मास, मास को किलोग्राम में, सिंबल है केजी। फिर होता है टाइम, सेकंड, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम किसे डिनोट करते हैं, एम्पियर, इसका जो यूनिट है, और इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसे किसे डिनोट करते हैं, केल्विन, और इसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स कोई एक वस्तु, ठीक है, उसे हम मोल से डिनोट करते हैं। तो क्या, मोल से, और मोल को MOL। ठीक है। नेक्स्ट आता है लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी होता क्या चीज, लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो बत्ती है, ये कोई भी लाइट है, लाइट का तीव्रता कितना है, इंटेंसिटी कितना है, वो चीज़ नापने का जो यूनिट है, उसे हम किससे नापते हैं, कैंडेला, कैंडेला, DEL है। ठीक है। और उसको सिंबल है जो इसका है स्मॉल c स्मॉल d, कैंडेला। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट है। ठीक है ना, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है और जिसका सिंबल भी दिया हुआ है। ठीक है। देखो अब ये 7 छोड़ के और 2 चीज़ है। ठीक है, और भी 2 चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम वैसे इसे हम जो एंगल, ये कोण है, ठीक है, उसे डिनोट करते हैं। ओके, तो कैसे डिनोट करते हैं, देखिए अभी ये जो गोलाकार आकृति है, इसे जो आप देख रहे हो, इसे क्या कहेंगे, सर्कल। ओके, और दूसरा और एक चीज़, अगर मैं गोलाकृति यहाँ पे एक बना दिए है, दूसरा यहाँ पे ऐसे करके मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको पहले बना लेता हूँ। ओके, सो ये जो दिखाई दे रहा है ये है स्पीयर, स्पीयर जो हम गोला बोलते हैं। ठीक है। सो देखिए ये है 2D, ये क्या है 2D, 2 डायमेंशनल, ये है 3D, 3 डायमेंशनल। ठीक है। अभी अगर ये आपको एक पिज़्ज़ा की तरह लग रहा हो तो ये एक लड्डू की तरह है। ठीक है। सो ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट है, सेंटर है, ये मिड पॉइंट, ये सेंटर। ठीक है। सो देख लो, यहाँ से एक हम खींच लेते दाग, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। दूसरा और एक खींच लेते, कोई इशू नहीं है, ये भी रेडियस है। ओके, इट्स डन। तो 2D में इतना ही होगा, है ना।
सो ये वाला हिस्सा जो है इसे हम स्मॉल आर रेडियस समझ लेते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये ds, दैट मीन्स छोटा सा एक अंश, ठीक है, और ये एक आर्क है छोटा सा। सो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा, इसे हम क्या मानेंगे, डी थीटा। डी मीन्स बहुत ही छोटा चीज, ठीक है, डी थीटा मान लेते हैं। सो डी थीटा ये है, सो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, ठीक है। और इसे हम किससे, इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन, RADIAN, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, रेडियन। ओके, अभी आते हैं 3D में। अभी 3D वाला जो हिस्सा है, समझ लीजिए यहाँ से एक यहाँ तक आया, दूसरा यहाँ तक आया, तीसरा यहाँ तक आया, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहाँ तक आया, ये यहाँ तक। सो ऐसे ऐसे एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा उठा लिया है हमने, ठीक है। तो देखने में एक प्रिज्म पिरामिड की तरह लग रहा है, जैसे इंक्लाइन किया हुआ पिरामिड। तो ये आया कैसे, इस तरह का टुकड़ा है ना। सो ये है इस तरह का टुकड़ा। तो देखिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो जगह है, दैट मीन्स ये कोई एक एरिया है, सर्टेन कोई एक एरिया है, ठीक है। सो एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स छोटा सा एक टुकड़ा है एरिया का, सो डी ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे भी छोटा सा एक कोण की तरह मिल रहा है, जो हम 2D में मिला है डी थीटा, और यहाँ पे 3D में मिल रहा है, और इसे हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। किससे, डी ओमेगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। सो ये जो डी ओमेगा है, ये है डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ये आर है, जो सेंटर टू लास्ट में सरफेस एरिया है वहाँ तक का जो दूरी है, ओके। और ये जो इसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, AN। सो अभी देखिए ये एक 3D मॉडल है, ये एक 2D मॉडल है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो ये जब 2D प्लेन पे है, सो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे प्लेन एंगल, ओके। और जब ये 3D मॉडल पे, इसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, ओके। ये भी यूनिट में आते हैं, ये भी यूनिट में ही आते हैं, ठीक है, ओके। सो आपको पता चल गया कि हाँ बेसिक यूनिट क्या है, ओके। अभी आपको पता चलना चाहिए कि डेरिव यूनिट क्या है, डेरिव, ओके। सो इट्स डेरिव यूनिट। बेसिकली डेरिव यूनिट ऐसा कोई खास चीज है नहीं, जो भी बेसिक यूनिट्स है, 2-3 बेसिक यूनिट को मिक्स करके 2-3 बेसिक यूनिट को कंबाइन में, ठीक है, चाहे उसमें 2 हो या 2 से ज़्यादा हो भी सकता है, ठीक है। जो यूनिट मिलेगा एज ए प्रोडक्ट उसे हम डेरिव यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स ले लेते हैं, फोर्स इंटू क्या है, m इंटू ए मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। m मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये m फॉर द मास है, ठीक है, m फॉर मास है। सो दैट्स मीन्स m के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m सिंबल m है, और a जो है क्या, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि है लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, हाँ।
लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, दैट मीन्स m इंटू लेंथ में, अभी m में डायरेक्ट हम लिख देते kg लिख देते हैं, इंटू लेंथ में हम मीटर लिख देते हैं, टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, सो दैट मीन्स kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है उसका डेरिव यूनिट फोर्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डेरिव यूनिट। सो आपको पता चल गया कि हाँ फंडामेंटल यूनिट क्या है और फंडामेंटल यूनिट कितने हैं और डेरिव यूनिट क्या है और डेरिव यूनिट कैसे बनता है। ओके, अभी चलते हैं सिस्टम में। अभी किस में चलते हैं? सिस्टम में। और सिस्टम किसका? यूनिट का सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या चीज़ है, ये कौन सी बीमारी है? देखिए, जैसे कोई एक कंट्री उस दौरान जब ये डिसाइड नहीं हुआ था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही टाइप का यूनिट यूज़ किया जाएगा, ये जब तक डिसाइड नहीं हुआ था उससे पहले अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट की अलग अलग सिस्टम को यूज़ करते थे। कोई यूनिट करते थे CGS, कोई करते थे FPS, कोई MKS। अब CGS का मीनिंग क्या है? पहला 3 बेसिक यूनिट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। और FPS में क्या है? फुट, पाउंड, सेकेंड। और MKS में क्या है? मीटर, kg, सेकेंड। ठीक है, ओके। सो इससे अलग अलग कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रेड करते थे, सो ट्रेडिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आते रहते थे। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में दिक्कत आता था। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि हाँ, सब ने डिसाइड किया, हर एक कंट्री ने डिसाइड किया कि हाँ एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए यूनिट के। ओके, एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। सो 1971 में एक संगठन है जिसका नाम BIPM, उस टाइम ये नाम था। उन लोगों ने डेवलप किया था किसका? SI यूनिट, जिसे कहा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये पहले तो ये लिख देता हूँ, ये जो BIPM कौन है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, पर नाम के साथ इसका एब्रीविएशन जो है वो नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। ये जो एब्रीविएशन है इसका वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। फ्रेंच लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ब्यूरो इंटरनेशनल, NATION, इंटरनेशनल डैश पॉइंट्स एट मेजर्स। ठीक है, सो BIPM। ओके, वैसे अंग्रेजी में देखा जाता है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। सो इन लोगों ने, यहाँ पे जो एक कमेटी था, इन लोगों ने क्या किया, जो SI सिस्टम है यूनिट के, जो SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम है SI। अब देखिए, अगर हम बोले कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तो IS आना चाहिए था, है ना, पर SI क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो इसके भी फ्रेंच में नाम क्या था? जो SI है, फ्रेंच में नाम ये था सिस्टम इंटरनेशनल दे यूनिट, सो SI यूनिट। ओके, और अंग्रेजी में अगर जब उसको कन्वर्ट करें, जब अंग्रेजी में देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, और सबसे अभी तक लास्ट जब कब हुआ था वो
तो 2018 में फिर दोबारा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और 18 में जो किया था वो किया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है। अभी वो फ्रेंच वाला नाम नहीं लिया, अंग्रेजी में शुरू हो, क्योंकि अभी ग्लोबल लैंग्वेज हो चुका है अंग्रेजी। सो 2018 में किसने रिवीजन किया है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ओके। सो ऐसा यूनिट में 7 बेसिक यूनिट है जो कुछ देर पहले मैंने पूरा का पूरा मेंशन किया था, ठीक है। सो अभी चलते हैं डायमेंशन में। डायमेंशन, ओके, ये डायमेंशन है क्या चीज़, ठीक है, और डायमेंशन को कैसे शो करते हैं, ओके। सो डायमेंशन वन काइंड ऑफ सिंबल जिससे आप कोई भी टाइप का यूनिट हो उसका एक सरल जनरल फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है, उसे आप एक जनरल फॉर्म में ला सकते हो। सो जितना भी फंडामेंटल यूनिट्स है, लेंथ, लेंथ के लिए कैपिटल एल, ओके, पर उसे हम जो ये ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, ठीक है, लेंथ, ओके, LENGTH। मास सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m। टाइम, टाइम को t से डिनोट करेंगे, ऐसा नहीं s से डिनोट कर देंगे सेकंड, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन है, डायमेंशन का सिंबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट करंट लिखते, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A। टेम्परेचर, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं, उसे हम कैपिटल K से डिनोट करेंगे पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर नेक्स्ट लुमिनस इंटेंसिटी, लूम से लिख देते हैं, उसे स्मॉल cd से डिनोट करेंगे बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इन द सेम वे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल बोले थे ना, उसे भी TNC स्मॉल MOL रनिंग में, ओके। सो ये है जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसी का डायमेंशन। सो अभी का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ देर पहले मैंने फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स, FORC, फोर्स। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। सो हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या लिख सकते हैं? लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, ओके, टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं। सो मास का डायमेंशन क्या है? कैपिटल M, ओके, इनटू लेंथ के लिए क्या आएगा? L, डिवाइडेड बाई टाइम के लिए क्या आएगा? कैपिटल T, वो भी स्क्वायर में है, ठीक है। देखिए अभी जब गुना भाग करेंगे, अभी पूरे तीनों सिंबल को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सो क्या आ रहा है? M L T टू द पावर -2। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सिबल में आ जाएगा, ठीक है, इन्वर्स में, ठीक है, ओके। सो अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, हम V से डिनोट करते हैं। सो देखिए वॉल्यूम में क्या चीज़ है? वॉल्यूम फॉर एग्जांपल एक क्यूब ही ले लेते हैं, ये क्यूब है, हाँ, एज्यूम कर लो क्यूब है। सो इसका हाइट है, ठीक है, ये लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। सो 3 लेंथ मिल रहा है आपको, पर यहाँ पे आपको मास नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना। सो नो इशू, कोई नहीं, आपको मास नहीं मिल रहा है तो m टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं, और कोई भी चीज़ का पावर 0 हो दैट मीन्स 1 है उसका वैल्यू, और L का पावर 3 होगा क्योंकि 3 लेंथ का गुना था,
और टाइम भी 0 होगा क्योंकि टाइम इसमें मेंशन है नहीं वॉल्यूम में। सो ये है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। सो इन द सेम वे स्पीड, हम स्पीड का देख लेते हैं। स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्पीड में भी मास का कोई छुआ है ही नहीं, ठीक है, कोई टच है नहीं। सो यहाँ पे लेंथ रहेगा क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड कोई एक डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम है। सो l डिस्टेंस के लिए आया लेंथ, ठीक है। और टाइम जब डिवाइड में था तो गुण के आकार में आएगा तो ये इन्वर्स में आएगा, ठीक है। फिर आएगा मास डेंसिटी के लिख देते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है। सो मास में आपको m मिलेगा, ठीक है। अब डेंसिटी, डेंसिटी को होता है हर क्यूबिक में, पर क्यूबिक में कितना है, ठीक है। सो मास पर क्यूबिक, ठीक है, पर वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम तो L क्यूब था, ठीक है। सो अगर L ऊपर आ जाए तो माइनस क्यूब में आएगा। और जो टाइम है, टाइम का कोई अर्थ नहीं है इसमें मास डेंसिटी में। सो दैट मीन्स T⁻0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट मेजरमेंट एंड इट्स डायमेंशन। यहाँ पे बेसिक यूनिट, डेरिव यूनिट के बारे में भी चर्चा किया गया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करना, ओके। अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एट लास्ट, जय हिंद।